विशेष दस्ते में शामिल ये 36 लड़कियां, इनको दी गई है खास ट्रेनिंग। उनके हुंकार से कांपते हैं दुश्मन। उनके सामर्थ्य से डरते हैं आतंकी। महीने की सख्त ट्रेनिंग के बाद किया गया है तैयार। हर आतंकवादी हमले से निपटने के लिए तैयार हैं ये जाबाज लड़कियां। अद्भुत है उनका पराक्रम। उनके कंधों पर है इस बार लाल किले की हिफाजत का जिम्मा। लाल किले की सुरक्षा का जिम्मा, हिफाजत का जिम्मा दिया गया है इन जाबाज सिपाहियों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा कवच, शक्ति कवच बनने जा रही हैं ये जाबाज लड़कियां। खाकी वाली किलर कमांडो बनेगी मोदी का शक्ति कवच। कमांडर्स अलर्ट पोजीशन। चौकस निगाहें, हाथों में हथियार और दिल में हिंदुस्तान के लिए प्यार। जी हां, दिल्ली पुलिस की स्वैट कमांडोज की है यही पहचान। वैसे तो कोई भी कमांडो आम नहीं होता है, लेकिन महिलाओं का ये दस्ता कमांडोज के दस्ते में भी है बहुत खास। और इसीलिए लाल किले की सुरक्षा का जिम्मा, हिफाजत का जिम्मा दिया गया है इन जाबाज सिपाहियों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा कवच, शक्ति कवच बनने जा रही हैं ये जाबाज लड़कियां। 15 अगस्त के दिन इस बार जब लाल किले पर तिरंगा लहराएगा तो वो वहां मुस्तैद होंगे। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी जब देश को संबोधित करेंगे तो उनकी निगाहें चौकस होंगी। इस बार वो रखेंगी लाल किले की सुरक्षा का चक्र। इस बार वो बनेंगी मोदी का शक्ति कवच। ये हुंकार शक्ति की है। ये तैयारी दुश्मनों को धूल चटाने की है। ये है देश की राजधानी दिल्ली की हिफाजत में तैनात रहने वाली खाकी की किलर कमांडो। ये है देश की पहली महिला स्वात कमांडो। दिल्ली पुलिस की इन जाबाज कमांडो की निगाहें इतनी चौकस हैं कि इनकी नजरों से छिपना आसान नहीं। किसी भी खतरे का बिना हथियारों के सामना करने में इन्हें महारत हासिल है। अद्भुत है इनका पराक्रम। राजधानी की हिफाजत करना ही है इनका ध्येय। ये खाकी की वो किलर कमांडोज हैं जो शक्ति की मिसाल है। दिल्ली पुलिस की स्वैट की ये महिला कमांडोज 15 अगस्त पे पहली बार जा रही हैं लाल किले की सुरक्षा में तैनात होने। ये पहला मौका होगा जब जाबाज लड़कियों के जिम्मे होगी लाल किले की सुरक्षा। इतिहास में पहली बार ये 36 स्वैट महिला कमांडोज चप्पे चप्पे पर होंगी तैनात। दिल्ली पुलिस की इन महिला कमांडो की ट्रेनिंग बड़ी ही सख्त होती है। हर दिन इन्हें कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार किया जाता है। घंटों भूखा प्यासा रहकर विषम हालातों का सामना कैसे किया जाता है ये इन महिला कमांडो को अच्छे से आता है। ये कई फुट ऊंची दीवारों पर स्पाइडर की तरह इमारत की दीवार के सहारे नीचे उतर सकती है। इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं। कड़ी ट्रेनिंग के बाद ये जाबाज महिलाएं स्वात कमांडो बनी और इन्हें अपनी ट्रेनिंग पर नाज है। आतंकी हमले से कैसे निपटा जाए, मुश्किल में फंसे लोगों को कैसे बचाया जाए, शहर की हिफाजत कैसे की जाए, ऐसी सारी परिस्थितियों का सामना करने के लिए, हर खतरे को मात देने के लिए दिल्ली पुलिस की ये महिला कमांडोज हर वक्त तैयार रहती है और इसीलिए इन्हें स्वात कमांडो कहा जाता है।
ट्रेनिंग तो बहुत हार्ड होती है, तो हार्ड भी ऐसे हम लोग मेंटेन भी किया है, तो जो कराया हम लोगों ने सभी ने किया है वो, लेकिन करते करते सब आसान जैसा हो गया है, लेकिन फिर भी देश के लिए तो करना तो पड़ेगा ही ना, हम तो देश के लिए ही आए हैं। ये हर तरीके के अत्याधुनिक हथियारों को चलाने में समर्थ है। ये बिना रुके, बिना थके, घंटों दुश्मनों से लोहा लेने के लिए ट्रेन है और इनके इसी जज्बे की वजह से इन्हें दिल्ली की हिफाजत में तैनात रहने वाली पराक्रम वैन की कमान सौंपी गई है और अब इनके कंधों पर है लाल किले की हिफाजत का जिम्मा। हिंदुस्तान में अब हर क्षेत्र में महिलाएं कंधों से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ खड़ी हुई हैं। फोर्सेस में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। दिल्ली पुलिस ने ये फैसला लिया कि अब महिलाओं को स्वेट कमांडोज के दस्ते के लिए भी तैयार किया जाएगा। कड़ी ट्रेनिंग के बाद आखिरकार जाकर जाबाज महिलाओं का ये दस्ता तैयार हुआ और इनकी खासियत ये है कि हर तरह के आतंकवादी हमले के लिए ये तैयार हैं, उनसे निपट सकती हैं। पराक्रम वैन में भी इनको शामिल किया है दिल्ली पुलिस ने। भले ही दिल्ली पुलिस की जाबाज कमांडोज प्रधानमंत्री का बनने जा रही है शक्ति कवच, लेकिन इन महिलाओं का शक्ति कवच है ये खास गाड़ी। इसका नाम है मार्क्समैन। आप देख सकते हैं इस गाड़ी को कि कितनी मजबूत है ये गाड़ी और बुलेट प्रूफ है। इसमें एक महिला कमांडो वहां खड़े होकर भी दुश्मन की गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। इस गाड़ी के रंग को भूरा रखा गया है ताकि कभी जरूरत पड़ने पर ये जंगलों में भी काम आ सके। खास 3 इस तरीके की गाड़ियां मंगाई गई हैं। ये आप देख सकते हैं, इसमें इस तरह के ये गोले बने हुए हैं जिससे कि बंदूक AK-47 या LMG गन बाहर आती है और दुश्मन की फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब देती है। किन मायनों में है ये खास, ये हम आपको बता रहे हैं, बहुत खास है। आप ये देखिए, इसमें एक बार में 15 से 16 लड़कियां बैठ सकती हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट्स इनके अंदर होती हैं, इनके हेलमेट्स अंदर होते हैं। हर तरह के हमले के लिए हर समय 24 घंटे ये रहती हैं तैयार। इस गाड़ी में बहुत सारी लड़कियां अंदर बैठ सकती हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट्स होती हैं और हेलमेट होता है। ये देखिए, एक जाबाज महिला कमांडो मेरे साथ इस समय खड़ी हुई है। इस गाड़ी को हम आपको दिखाएं तो हर तरफ से सुरक्षा के घेरे में है ये महिला कमांडो, ताकि दुश्मन की तरफ से आने वाली गोली से ये अपने को बचा सके और मुंह तोड़ जवाब इस LMG के जरिए उनको दे सके। देविका, कब आपने ये डिसाइड किया कि इस फोर्स में आपको आना है? जब ये फोर्स में इंटरव्यू के लिए न्यूज़पेपर में आई थी, तब मैंने सोच लिया कि मुझे ये फोर्स ज्वाइन करनी है। कितनी मुश्किल ट्रेनिंग थी? एक लड़की बहुत कमजोर मानी जाती है। बहुत मुश्किल ट्रेनिंग थी, फिर भी इसके बाद भी हम लोगों ने ट्रेनिंग सक्सेसफुल कंप्लीट किया और अभी स्वात टीम में आके हमने यहाँ पर दिख रहे कि जैसे कि आगे अभी 26 जनवरी के लिए ड्यूटी के लिए अलर्ट कर दिया गया है हमें। 15 अगस्त पे भी आप प्रधानमंत्री का शक्ति कवच बनने जा रही हैं। जी। तो आपका परिवार बहुत गौरवान्वित होगा, बहुत खुश होते होंगे आपके माता पिता। जी, मेरे पापा बहुत खुश है। ये बताइए मुझे देविका की वेपन ट्रेनिंग है, ये आपको कैसे दी जाती है? क्या कितना मुश्किल था इसको सीखना? इसको सीखना बहुत मुश्किल था पहली बार तो, क्योंकि पहले कभी चलाया नहीं था हम लोगों ने। जब पहली बार चलाना शुरू किया तो तब बहुत मुश्किल हुई थी, लेकिन अभी कोई मुश्किल नहीं है। अब आप तैयार हैं पूरी तरह से देश के प्रधानमंत्री का शक्ति कवच बनने के लिए? जी। क्या कुछ मैसेज आप हमारे देश की लड़कियों को देना चाहेंगी? मैं सारी लड़कियों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर हम यहाँ तक आके ये कर सकते हैं तो आप सब भी घर से बाहर निकल के हमारे जैसा बन सकते हैं। तो सलाम है इस जाबाज लड़की को, देश की नारी है सब पर भारी। आतंकियों से निपटने के लिए स्वात महिला कमांडो अत्याधुनिक और खास तरह के हथियारों से लैस रहती है। इन आधुनिक हथियारों में AK-47, बुलेट प्रूफ जैकेट, बैटन, लेजर लाइट स्टैन गन, टेक्निकल नी पैड, टेक्निकल बेल्ट, पेपर स्प्रे और बॉडी वॉर्न कैमरा शामिल है। दिल्ली पुलिस के विशेष दस्ते में शामिल ये 36 लड़कियां, इनको दी गई है खास ट्रेनिंग।
वैसे तो ट्रेनिंग 12 महीने की होती है, लेकिन इनको 15 महीने की सख्त ट्रेनिंग के बाद किया गया है तैयार। हर आतंकवादी हमले से निपटने के लिए तैयार हैं ये जाबाज लड़कियां, और इनको एनएसजी की ट्रेनिंग भी दी गई है। वर्तमान में देश के किसी भी राज्य पुलिस के पास इस स्टैंडर्ड का विमेन कमांडो दस्ता नहीं है। ऑल वुमेन स्वाट टीम हमारे जो एंटी टेररिस्ट यूनिट है, स्पेशल सेल, उनका हिस्सा होगा, और ये ऑल वुमेन स्वाट टीम है। एंड हमको ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि इन महिलाओं ने काफी मेहनत करके ऑलमोस्ट 15 महीने की ट्रेनिंग करी है। दैट इंक्लूड्स एनएसजी की भी ट्रेनिंग हुई है इनकी, और इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। ये शायद ही और किसी जगह होगी इस टाइप के ऑल वुमेन स्वाट टीम जो कि एंटी टेरर फ्रंट पे काम कर रहे हो। दिल्ली पुलिस की महिला कमांडो आतंकियों से अचानक सामना होने पर सिर्फ उन्हें सेकंडों में जमीन पर गिराने का मादा रखती है, बल्कि आतंकियों को शिकंजे में फंसाकर जिंदा भी पकड़ने में ये पूरी तरह से सक्षम है। अपने वतन और उसके लोगों की हिफाजत करना ही इनका धर्म है। खास बात ये कि दिल्ली पुलिस की इन जाबाज महिला स्वाट कमांडो की टीम में शामिल कमांडो नॉर्थ ईस्ट से हैं। इनमें असम से 13, मणिपुर से 5, अरुणाचल प्रदेश से 5, सिक्किम से 5, मेघालय से 4, नागालैंड से 2 और मिजोरम और त्रिपुरा से 1-1 कांस्टेबल ली गई है। ऑल वुमेन जो स्वैट टीम बनाई गई है, इसके लिए भी मैं पुलिस कमिश्नर दिल्ली को मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। और नॉर्थ ईस्ट की सारी महिलाएं हैं, और जैसा हमारे उपराज्यपाल महोदय ने बतलाया है कि शायद हिंदुस्तान की पहली ऐसी टीम है जिसमें कि नॉर्थ ईस्ट की हमारे महिलाएं हैं। और यह संदेश केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि मीडिया के मित्रों को कहूंगा, यह संदेश नॉर्थ ईस्ट तक जाना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट के हर स्टेट में जाना चाहिए। इज्जत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, ताकत वतन की हमसे है। जी हाँ, ये जो जाबाज कमांडोज मेरे साथ बैठी हुई है, देश की आन बान शान है। ये जितनी घातक इस वर्दी में लग रही है, उससे भी बढ़िया ये इंसान है। इनमें भी बहुत सारे हुनर हैं। ये सब मेरे बीच इस समय बैठी हुई है। आइए इन सब के साथ देश को नमन। हिंदोस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदोस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। 15 अगस्त को जब पीएम मोदी लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करेंगे, तो इस दौरान उनकी सुरक्षा में एसपीजी और लोकल पुलिस के साथ ही दिल्ली पुलिस का विमेन स्क्वाड कमांडो का एक दस्ता भी मौजूद रहेगा। इस बार ये बनेंगी मोदी का शक्ति कवच। तो आपने सुना इन लड़कियों को, इन जाबाज कमांडो को। जिस देश में ऐसी बेटियां हो, आखिर कौन उस देश की तरफ आंख भी उठाकर देख सकता है। आन बान शान है ये जाबाज कमांडो हमारी। इस खास पेशकश में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।